नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं मिर्जापुर ग्राम में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान हैं राकेश जी, राकेश वर्मा। पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। राकेश जी बताएगा कि आप के ही घर में हमेशा से प्रधान ही रही है। हाँ। तो ये कार्यकाल आपका कैसा रहा? कार्यकाल अच्छा रहा जी। अनुभव आपको अपने पिताजी से मिलता रहा है? अनुभव पिताजी बुजुर्गों से मिला और आशीर्वाद सब जनता को मिल रहा है। जी जी, जनता आपसे बहुत प्रेम करती है। जी, कैसे कैसे विकास के कार्य करवाए हैं अब तक आपने? नाली बनी है, खंजा लगा है और गांव की पुलिया दुरुस्त की गई है जी। बारात घर रिपेयर किया गया है। ये सब काम हुआ है। ये सब काम हुआ है। मिनी सचिवालय भी बना है आपका? वो भी बना है जी। तो शमशान घाट पे बाउंड्री वगैरह जो था वो थोड़ा सा खराब हो गया, उसकी दुर्दशा हो चुकी है। तो उस पे आपने कभी भी प्रशासन से जाकर मांग की हो उसके लिए? जैसे विधायक के पास गए हो या ब्लॉक में बोला है? हम ब्लॉक में नहीं बोले, अपनी कार्य योजना में दी है। अच्छा, अपनी योजना में दिया है उसको। जी जी। आपका विद्यालय कितने? 2 विद्यालय है। 2 विद्यालय, उसमें सारे कार्य हो गए? जो टाइल्स लगना था, शौचालय बनना था? टाइल्स वहाँ जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय है कक्षा तक उसमें कराया गया है जी। और खाते में पैसा न होने के कारण अभी मिर्जापुर का बाकी है। मतलब बजट का अभाव आपके पास भी है ऐसे? हाँ, बजट का अभाव है। उसकी वजह से काम जो है बहुत काम, हाँ, मनमानी काम नहीं करा पाए, जो चाहते तो हो नहीं पाया। जी जी जी। अच्छा, जिसे जल भराव की समस्या क्या आपके गाँव में होती है? नहीं, जल भराव समस्या नहीं जी। तो नाली वगैरह ऐसे बनवा दिया था आपने? नाली गाँव की बनवाए हैं और सिंचाई वाली नाली बनवाए हैं। अच्छा, सिंचाई और जो गाँव से पानी बाहर जाता है उसको नहीं काम। अच्छा, वो नहीं हुआ है। उसकी जरूरत भी नहीं है। अच्छा हाँ, जब पानी जल भराव होता है नहीं तो उसकी उतनी जरूरत भी नहीं है। जी जी। अच्छा, यहाँ पर एक सरोवर का भी बता रहे थे आप, वो क्या मुद्दा है? एक सरोवर मुद्दा है, हमारा जो कैथानी गाँव है तो उसमें जो है करीब 15-20 घर गरीबों के हैं जी, जो वो ताराबी रकबे में आते हैं। तो पहले जब हम तुरंत कांटी जीते तो हमको सूचना मिली कि ये जो है सरोवर बन सकता है। लेकिन फिर लेखपाल हमारे यहाँ जो थे उन्होंने बताया कि ये दिक्कत पड़ सकती है, इनका घर गिर सकता है। तो हम लोग सोचे कि जो है गरीबों को घर कर गिरा और आवाज ही दिए हैं हम, तो उसको ना करा करके हम लोग प्रयास ये किए कि जो है घर के सामने है ये तालाब ठीक रहेगा, इसको सौंदर्यीकरण ये करवा दिया जाए। लेकिन वो कैंसिल होगा, तब से हमारे यहाँ हुआ नहीं। अच्छा, फिर ये वाला भी नहीं बन पाया? ये बन नहीं पाया भैया। जी जी। मतलब पर इसमें आप प्रयासरत रहे हैं कि किसी तरीके से बन जाए? हाँ, ये तो रहे हम। आज भी इच्छुक हैं कि अगर मिल जाए तो बनवा दे इसको। जी, आज भी मतलब सोचते रहते हैं कैसे भी बन जाए। अच्छा, विधायक और सांसद का सपोर्ट मिलता है आपको? हाँ, बिल्कुल मिलता है। लाइट वगैरह है, पूछा भी करते हैं, करवाए हैं उन्होंने जी। मतलब दोनों लोग आते हैं आपके गांव में कभी देख रेख करने, इसके क्या क्या आपने कार्य कराए सब देखने रखने या कुछ क्या जरूरत है? देखने आते, पूछते भी हैं। पूछते भी हैं जी। अच्छा, आपके घर में हमेशा से प्रधानी रही है तो जनता के आप कोई फैसला होता होगा तो वो आपको बहुत मानती होगी, इस चीज का फैसले का भी सम्मान करती होगी? हाँ, बिल्कुल सम्मान करती है। हम देखो एक है कि अपना पाया देखते नहीं, हम लोगों को बताते हैं देखो कोई हमको वोट दिया नहीं दिया लेकिन प्रधान हम ही तुम्हारे हैं जी, तो कार्य भी करते हैं उनका। मतलब उनका जो भी रहता है संतुष्ट भी करते हैं, अपने फैसले से भी संतुष्ट करते हैं और अपनी जो है निजी कमाई से भी उनकी मदद हम करते हैं। अच्छा, निजी कमाई से सेवा रूप में क्या क्या कार्य किए हैं? जैसे हमारे पास एक गाड़ी है, देखो बगल में खड़ी है बोलो जी। इसमें गाँव से किसी जानकारी करिए आप, हम तेल डाल के इसको देते हैं। कोई जरूरत पड़ जाए, रात को 12 बजे घर पड़ जाए, एम्बुलेंस नहीं आ रही, हमको लेकर जाते हैं। पैसे जो तो पैसे देते हैं। किसी की लड़की की शादी होती है तो अपनी गाड़ी ले जा करके, पैसा ले जा करके, अगर कोई दिक्कत पड़ जाए तो उनकी मदद करते हैं। हमारे पास खेती है, खेती में जो है लोगों को हम जो गरीब हैं उनको हम दिए हैं, बताइए, और उनसे बताते हैं कि जो कर पाओ वो लो, और अगर तुम्हारे पास क्षमता नहीं है कि इसमें हम खाद डालेंगे तो जानकारी करिए। हमारे पास 47 बीघा बताइए हमारा है, हम खाद भी देते हैं। और अगर बात पड़ती है तो जो हम अपने लगेज देते हैं उसको भी छोड़ देते हैं, खाद भी नहीं देते नहीं देते। मतलब सेवा रूप में आप इतने सारे कार्य करते हैं ताकि आपकी जो जनता है वो खुश रहे। अब यही तो है बिल्कुल कि तीसरी पंचायत से हमारे पिताजी हमारे प्रधान थे। ये हमेशा से होते आया है। मतलब अपने पिताजी अब की बार जो है, अब की बार जो हम चुनाव लड़े हैं तो पहले ही जनता को बता दे कि आखिरी सेवा है। स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं रहता है, बच्चे सब अपने काम से लगे हैं, तो लोग आपकी बार भी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम कहने कोई नया है भाई, नया विकास करे। तो अगर क्या है इस बार चुनाव का क्या है? अब चुनाव हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, पर जनता तो पीछे पड़ेगी आपके। जनता तो पड़ी है। जनता आज ही सुबह जैसे लोग कि चाचा क्यों नहीं लोगे, हमारी मदद करते तो फिर मदद तो फिर करेंगे। ये थोड़ी है कि हम प्रधान है तुम्हारी मदद करते हैं और नहीं प्रधान तो मदद नहीं करेंगे। ये तो पार्टी में जरूर है, जब तक हमारा जीवन है तब तक तुम्हारी मदद करेंगे, सेवा करते रहेंगे, सेवा बिल्कुल करते रहेंगे। जी, ये तो है कि क्षेत्र में जनता आपको छोड़ना नहीं चाह रही है और इस बार भी चाह रही है कि आप इस बार भी चुनाव में आए। हाँ, चाहती है लेकिन हम आएंगे नहीं। हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, देखिए आप
बैठी पहले हमने आपको पहले बताया कि सादा जीवन उच्च विचार। जब हम जनता की सेवा नहीं करने लायक बचे हैं, रात में हमको डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आराम करो, रेस्ट करो। अब किसी जनता को जरूरत पड़ गई, प्रधान जी हमारे साथ चलो, थाना चलो, चौकी चलो, कचहरी चलो, हम जा नहीं पाएंगे। और क्या है भाई, पैसा कमाने के लिए तो है नहीं कि चलो हमको बना दो, अमीर का पैसा हमारे, ये अपना विचार है। सेवा के लिए रहे हैं और हमेशा तत्पर रहे हैं कि कैसे भी जनता की जो है भलाई हो। बस हाँ, यही है हमारा जी। तो अपनी प्यारी जनता से कुछ कहेंगे हमारे चैनल के बारे में? प्यारी जनता बिल्कुल कहेंगे जी, हम उनके आभारी हैं और आभारी रहेंगे जीवन में। हमेशा रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे, बिल्कुल तट पे खड़े रहेंगे। और हमारी जो इच्छा थी कि आप थोड़ा लेट हो गए, हम जनता को बुलाते उनसे पूछते आप कि जो प्रधान बोले सत्य बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो बिल्कुल जनता से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जो कि बहुत सारे कार्य करवाए हैं। खैर उनके घर में ही प्रधानी रही है और जनता इनसे इतना प्रेम करती है कि वो ना चाह के भी प्रधानी के लिए खड़ा होना पड़ जाता है। और इस बार देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या जनता चाहती है, जनता क्या इन्हें फिर से लाती है या नहीं, क्योंकि ये तो नहीं चाह रहे हैं पर जनता चाह रही है कि ये इस बार फिर से प्रधान बन के और यही गांव का कल्याण करे। और ये हमेशा सेवा रूप में भी लगे रहते हैं। पर देखना तो ये इस बार का क्या होता है, चुनावी माहौल इस गांव का कैसा रहता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ। मैं बरखा से।